हमें कुछ ऐसा मालूम चल जाए कि बस हम अपने बिगड़ते रिश्ते को अचानक से सुधार लें। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरा पति फिर से मेरा हो जाए। वो कितना प्रेम करता था मुझसे, वो सम्मान करता था मेरा, आज वो मुझे पहचानता नहीं है। कोर्ट कचहरी में मिलने की धमकियां देता है, कहता है तुम्हारे साथ अब नहीं रहना मुझे। यदि रिश्ता तलाक की कगार पर पहुंच गया है, मेरी एक बहन ने लिखा मुझे कि मेरा तलाक समझिए आधे से ज्यादा हो चुका है, बस कुछ तारीख और बाकी है और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। दीदी क्या अब भी कोई उपाय है कि मैं इसे बचा लूं? ये औरत ही हो सकती है कि अंतिम कगार पर भी एक प्रयास करने को तैयार है। ये औरत ही हो सकती है। मैं कहती हूँ हाँ, एक प्रयोग ऐसा भी है, ये एक टोटका है। आज मैं कहती हूँ ये एक टोटका है। अपने पैरों के तलवे के नीचे एक नंबर लिखकर केवल एक शब्द बोल देना, ये एक टोटका है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। परंतु जब रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया, साइन तुमने भी कर दिए, साइन उसने भी कर दिए, कुछ तारीखें बाकी है ये निर्णय लेने के लिए कि आज से तुम दोनों का रास्ता अलग होता है, तब चलो एक प्रयास और कर लो। एक अद्भुत, एक चमत्कारिक, एक जादू सिखाने वाली। दोनों के बीच दूरियां बढ़ी, हल्का सा बहस हुआ, लगा कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये तो पति और पत्नी का बहस होने का संबंध ही है। कौन पति पत्नी है दुनिया में जो झगड़ा नहीं करते? कौन ऐसे पति पत्नी है जो आपस में लड़ाई नहीं करते? परंतु ये रिश्ता खत्म हो जाएगा ये तुमने कभी नहीं सोचा था। पत्नियां कितने नखरे दिखाती हैं, कितनी चीजों के लिए जिद करती हैं। क्या तुम्हें अधिकार नहीं था थोड़ा सा नखरा दिखाने का, थोड़ा सा जिद करने का? और जब तुमने किया तो ये रिश्ता खत्म होने वाला है। ऐसी स्थिति में आ गया ये संबंध। तुमने सोचा नहीं था तुम्हारा पति तुम्हें धोखा देगा। उसने जिसका ने तुम्हारा हाथ थामा था और कहा था तुम ही मेरी सब कुछ हो, वो जो तुम्हारा हाथ थाम कर कह रहा था कि भविष्य में तुम्हारे साथ देख रहा हूँ, तुमसे ही मेरी गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, तुम ही मेरी दुनिया हो, आज वो तुम्हें छोड़ने में एक मिनट नहीं लगा रहा। कारण कुछ भी नहीं है, देखो तो कारण कुछ भी नहीं है। बस कुछ तो ऐसा हुआ, किसी ने किया कराया कर दिया, या तुम्हारी सास ने तुम्हारे पति के कान भर दिए, या कोई और पसंद आ गई तुम्हारे पति को। कुछ तो ऐसा हुआ कि अब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, वो इस रिश्ते में जरा सा भी आगे बढ़ना नहीं चाहता। कुछ तो ऐसा हुआ कि ये संबंध अब खत्म होने की कगार पर आ गई। ना मैं अब लड़ाई झगड़े की बात करूंगी, ना मान सम्मान की और अपमान की, क्योंकि रिश्ता तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। दोनों के परिवार आपस में बैठकर इस रिश्ते को खत्म कर चुके हैं। बहस हुई, झगड़े हुए, झंझट हुए, बहुत बार रूठना और मनाना हुआ, बहुत बार सुलह हुए, लेकिन अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। कई बहनें मुझे लिख रही है कि दीदी मैं बहुत साल से मायके में हूँ और पति से जब भी कहती हूँ मुझे लेकर जाओ या चलो इस रिश्ते को नाम देते हैं, तो पति कहता है तलाक के पेपर आएगा तुम्हारे पास, मुझे नहीं आना, मतलब ये रिश्ता अब नहीं चलने वाला। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आज उपाय बता रही हूँ। ये उपाय जो मेरी बहनें बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हो, विवाह हुआ, मायके भेज दी गई, उसके बाद वहीं दिन कट रहे हैं और पति अपने घर में रह रहा है, केवल नाम का ये शादी, नाम का ये रिश्ता चल रहा हो, तब यह प्रयोग आपके लिए। जहां रहती हूँ वहीं करना, एक प्रयास और सही, ये संबंध कभी नहीं टूटेगा। कहते हैं ना, मैंने आदेश दिया और उसको आदेश मानना पड़ेगा, ये एक आदेश सिखाने जा रही हूँ। वशीकरण शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में बहुत सारी विद्याएं हैं अलग अलग। आज मैं आपको एक आदेश सिखा रही हूँ। आदेश वशीकरण शास्त्र का एक छोटा सा भाग है, लेकिन ये बहुत एक टोटका है एक प्रकार का। तुमने आदेश किया और उसको मानना पड़ेगा, मतलब कहा ना मैंने जादू सिखा रही हूँ, सीख लो, एक बार करके देखो, पति गुलाम बन जाएगा तुम्हारा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी,
कहा ना मैंने, खुद आएगा, खाली पांव चल कर आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। ये उपाय आज बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझ लो। एक नंबर, एक अद्भुत नंबर पैरों के तलवे पर लिखना है आपको। ये प्रयोग आप अमावस्या, अष्टमी, नवमी या पूर्णिमा, ये 4 तिथि में करनी है। ये 4 तिथि में कभी भी आप कर सकते हो। ये आपको रात्रि के समय करनी है, रात्रि को 9 बजे से 12 बजे के बीच में। जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगी नॉनवेज नहीं खाएंगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगी आप शुद्धता का, आपको पीरियड्स ना हो, हेयर वॉश के बाद ही आपको ये प्रयोग करना है। एक लाल रंग की कलम ले लेनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध में हल्दी मिलाकर एक हल्का सा पेस्ट बना लेना, बिल्कुल 10 बूंद दूध में, ज्यादा नहीं चाहिए आपको। ये पेस्ट बना लेनी है। यही पेस्ट को आपको ऐसे जिसको चुटकी बजाते हैं ना, तो बीच वाली उंगली और अंगूठा इसमें लगा लेना है। इस पेस्ट को इस भी बीच वाली उंगली और अंगूठे में लगा लेना है। इसी पेस्ट को दोनों पैर के तलवे में लगा लेना है। सूख जाए कपड़े से पोंछ लो, बिल्कुल सूखा हो जाए हाथ पैर। जो कलम आपने लिखी है अपने बाएं पैर के तलवे पर लिखो अंक 9 और दाहिने पैर के तलवे में लिखो अंक 11। समझ गए आप? बाएं पैर के तलवे के नीचे जहां 9 लिखा आपने, 9 के नीचे लिखो पति का नाम, और अपने दाहिने तलवे के नीचे जहां आपने 11 लिखा है, 11 के नीचे लिखो अपना नाम, मतलब पत्नी का नाम। हाथ में कुछ नहीं लिखा तुमने। शांत मन से बैठ जाओ, पति की अनुभूति करो, उसे देखने का प्रयास करो, उसे समीप बुलाओ। किसी को बुलाते कैसे? आज आदर्श सिखाने जा रही हूँ। किसी को बुलाते कैसे? अधिकार से पुकार कर बुलाओ। आंखें बंद करो, अनुभूति करो, देखने का प्रयास करो, वो दिखने लगे। वो जा रहा है, आवाज दो से। आवाज दी तुमने, वो रुक गया। सब कुछ देखो, सब कुछ महसूस करो। मुड़ा वो तुम्हारी और तुम्हारी ओर आने लगा। तुम उसे बैठने के लिए कहो, वो बैठ गया। अब जो कहोगी वही होगा, पूरे दिल से करना। बाएं पैर के नीचे तुम लोग 9 लिखा है ना, उसको 9 बार टैप करो। पैर ऐसे है ना, उसको 9 बार टैप करो। 2 3 4 5 6 7 8 9। बाएं पैर को धरती पर टैप करो। दाहिने पैर में तुमने 11 लिखा है, उसको 11 बार टैप करो धरती पर। 11 बार टैप करो, मारो उसे, जगाओ उसे, ऊर्जा दो। दिया तुमने? बाएं उंगली से, बाएं हाथ के अंगूठे से ऐसे चुटकी बजाते हैं ना, चुटकी बजा के आदेश दो। सबसे पहले उसे आदेश दो, तुम आओ, मुझे लेकर जाओ ससुराल। अब ये तलाक नहीं होगा, हम साथ रहेंगे। 9 बार चुटकी बजाओ। दाहिने हाथ से फिर से उसे एक आदेश दो, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहती हो, मुझे और मेरे बच्चे को ससुराल लेकर जाओ, हमें तुम्हारे साथ रहना और अभी ये तलाक नहीं होगा। ये आदेश देकर 11 बार चुटकी बजा। पूरे उपाय को अच्छे से समझ लो। बाएं पैर के तलवे में तुमने 9 बार टैप किया, दाहिने से 11 बार, बाएं अंगूठे और इस बीच उंगली से आदेश देकर 9 बार चुटकी बजाई और दाहिने से 11 बार बजाकर आदेश दो उसे। वो आदेश का पालन जरूर करेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। आपका पति आपके वश में, हर वो बात मानेगा जो चुटकी बजाकर आपने उससे मानने के लिए कहा है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।